जय मां कामाख्या। कामाख्या पीठ पे आपका स्वागत है मित्रों। आज की चर्चा महिला या स्त्री को वश में करने का सबसे आसान तरीका क्या है। कौन सा ऐसा टोटका है जो कोई भी व्यक्ति कभी भी कर सकता हो। तो इस टोटके को करने के लिए आपके पास होना चाहिए कुछ सामान। चूल्हे की राख, शमशान का पत्थर, कुएं का जल, मिठाई, धागा, सींक की झाड़ू, सफ़ेद कपड़ा, कच्चा सूत। ये सामग्री आपके पास होनी चाहिए। शमशान के पत्थर पर वश करने का सबसे आसान तरीका भी आप कह सकते हैं। यदि आप किसी मानव को अपने इशारों पर नचाना चाहते हैं तो आपको वशीकरण की यह दिव्य विधि जरूर करनी चाहिए, क्योंकि इस विधि से तांत्रिक शक्तियाँ परिपूरित होती हैं। अमावस की काली रात में किसी भी शमशान में जाकर वहाँ से एक पत्थर लेके आ जाए और उस पत्थर को किसी इमली के पेड़ के नीचे ले जाकर रख दें। इसके बाद आप उस पत्थर पर चूल्हे की राख को गिराते हुए उस व्यक्ति का नाम लें जिसे आप अपने वश में करना चाहते हैं। यहाँ तक कि विधि होने के बाद आप मिठाई के ऊपर कुएं का जल जो लाए हैं वो छिड़क दें और उस मिठाई को शमशान के पत्थर के पास रख दें। इसके बाद आप एक सफ़ेद रंग के कपड़े की सहायता से उस शमशान के पत्थर को ढक दें। इसके बाद आपके दाहिने हाथ की हथेली में कुएं का जल भरकर सफ़ेद कपड़े पर गिरा दें। जल को गिराते समय आप महाशक्तिशाली वशीकरण मंत्र का 651 बार जप करें ताकि आपकी साधना उस व्यक्ति के ऊपर पूरी तरह से कार्य कर सके। ये महाशक्तिशाली वशीकरण मंत्र है ओम नमः दीपिका क्रम चंद्रिका ऐं क्लीं हूं हम फट स्वाहा। दोबारा बोलता हूँ, ओम नमः दीपिका क्रम चंद्रिका ऐं क्लीं हूं हम फट स्वाहा। ओम नमः दीपिका क्रम चंद्रिका ऐं क्लीं हूं हम फट स्वाहा। ब्रह्म ज्ञान महातंत्र में वश करने का सबसे आसान तरीका यह बताया गया है। अगर आप किसी भी व्यक्ति या महिला को अपने वश में या प्रेम में आकर्षित करना चाहते हैं तो कोई भी व्यक्ति इस विधि को मंत्र सहित कर सकता है। यह महाशक्तिशाली वशीकरण मंत्र का जाप करने के बाद आप शमशान के पत्थर के ऊपर सफ़ेद जो कपड़ा रखा था वो हटा दें और शमशान के पत्थर पर सफ़ेद रंग का कच्चा सूत से उसको बांध दें लपेट कर। इतनी विधि होने के बाद आप एक झाड़ू को सफ़ेद रंग के कपड़े में अच्छी तरह से बांध दें तथा उस झाड़ू को आप पेड़ के नीचे ज़मीन खोद कर दबा दें। यहाँ तक की विधि करने के बाद आप उस स्थान पर शमशान के पत्थर को रख दें और उस पत्थर पर अपने खून से उस व्यक्ति का नाम लिख दें जैसे आपने वश में करना है या करना चाहते हैं। इसके उपरांत आप उस पत्थर को मिठाई सहित उठाकर उस व्यक्ति के घर के बाहर या मुख्य दरवाजे पर रख दें जिस पर आप महाशक्तिशाली वशीकरण टोटके को करना चाहते हैं। सूर्य उदय से के बाद जैसे ही वह व्यक्ति उस पत्थर को दिखेगा वह व्यक्ति आपके साथ पूरी तरह से आकर्षण में आकर्षित हो जाएगा और आपके वश में आ जाएगा। मित्रों, और भी तरीके हैं। एक और आसान तरीका बता रहा हूँ वशीकरण का या वश में डालने का। इसके लिए आपको गेहूं, काला कपड़ा, सिंदूर, लाल मुर्गी का रक्त, चौराहे की मिट्टी, लोबान, कपूर और शमशान की लकड़ी चाहिए। वर्ण भैरव वर्णोद्धार तंत्र के अनुसार वश में करने का आसान तरीका ये कह सकते हैं। यदि आप यह टोटका किसी भी पुरुष पर कर देंगे तो वह पुरुष केवल सप्ताह भर के अंदर आपके कदमों पे आ जाएगा और सदैव के लिए आपका दास भी बन सकता है। कृतिका नक्षत्र में आप उस व्यक्ति के घर में से साबुत गेहूं मांग कर ले जाएं जिस व्यक्ति को आप वशीकरण या टोटका करना चाहते हैं। अब इस गेहूं को पिसवाकर आप आटा का एक लोई आटा बना ले और उन सभी सामग्रियों को किसी ऐसे नदी के समीप जाकर बैठ जाए जहाँ लोग अंतिम संस्कार करने के लिए आते हैं और अस्थियां विसर्जन करते हो। नदी के किनारे बैठकर आप आटे में एक चुटकी लाल रंग के सिंदूर मिलाएं तथा उस आटे के अंदर मुर्गी का रक्त मिलाकर आटे को अच्छी तरह से गूंथ लें। अब
आप इस आटे की सहायता से एक रोटी का निर्माण करें और उस रोटी के मध्य में एक आप चौराहे की मिट्टी लगा दें। यहाँ तक की विधि करने के बाद आप ज़मीन पर एक काले रंग का कपड़ा बिछा दें और उस कपड़े के ऊपर से आप उस रोटी को रखकर रोटी के समीप में लोबान जला दें। इतनी विधि पूरी करने के बाद आप अपनी दोनों आंखों को बंद कर महाशक्तिशाली वशीकरण मंत्र का जाप करें, जो भी मैंने आपको बताया था। वश में करने का एक और आसान तरीका, वश में करने का आसान तरीका कृत्तिका नक्षत्र में किसी को भी वश में करना श्रेष्ठ होता है। जो अभी मैंने बात की वो इतना शक्तिशाली मंत्र है कि इस मंत्र से जो भी व्यक्ति विधिवत जाप करता है या कर लेने के बाद में किसी इंसान को अपनी तरफ आकर्षित करता है, या जब आप ये मंत्र जाप लेते हैं, उपरोक्त सारे कार्यक्रम को कर लेते हैं, तो आप ये मान के चलिए कि जो भी लोग हैं आसपास के, वो आपकी तरफ अचानक उनका रवैया, उनका व्यवहार बदल जाता है। अब वो जिनके नाम पे आपने ये किया है, वो उनका रुझान आपकी तरफ आ जाता है, वो आपकी बातों में से आकर्षित होने लगते हैं। मित्रों, महावशीकरण मंत्र का जाप होने के बाद आप एक शमशान की लकड़ी पर मुर्गी के रक्त से उस व्यक्ति का नाम और या मोबाइल नंबर लिख कर दें, जिसको आपने बाद में बस में करना है। यदि आपके पास उस इंसान का मोबाइल नंबर नहीं है तो भी ऐसी स्थिति में आप उस इंसान का निवास स्थान ही रख दें। इसके बाद आप रोटी के समीप कपूर जला दें तथा कपूर की ज्योति से इस शमशान की लकड़ी को जलाकर भस्म कर दें। इस भस्म को आप रोटी के चारों तरफ छिड़क दें तथा माँ काली का स्मरण करते हुए कि हे माँ, मैं वश में करने का आसान तरीका कर रहा हूँ, कृपया आप मेरा साथ दें। और इतनी प्रार्थना के बाद में आप उस रोटी को काले कपड़े सहित उठाकर किसी शमशान में गड्ढा खोद कर दबा दें। यदि आपने इस विधि को कर लिया तो ये गारंटी की बात है कि आप जिस व्यक्ति के लिए कर रहे हैं वह व्यक्ति विदिन 7 दिन 7 दिन के अंदर अंदर वह आपके आकर्षण में आकर आपके सम्मुख आ जाएगा और वो अंदर ही अंदर अपने आप को अनुकूल व्यवहार बनाने में लग जाता है। मित्रों, इस चर्चा को यहाँ विराम दे रहा हूँ। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे ख्याल से कर लेना चाहिए, और जो भी आपके विचार हैं वो कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर मुझे दें। तब तक के लिए जय माँ कामाख्या, आपका दिन शुभ हो।